तथापि शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथीगण एवं उनके माता पिता को मेरा प्रणाम। आज हम आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। इस नाटक में हमारे कथानायक, जिनका नाम हरिहर काका है, एक 70 साल के वृद्ध हैं जिनके 3 भाई हैं। जहाँ वो रहते हैं वह एक प्रसिद्ध ठाकुर बाड़ी है। काका वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं क्यों। हेलो, कौन बोल रहा है? निर्मल तुम हो? तुम घर आ रहे हो क्या? अच्छा, तुम्हारे दोस्त आएंगे, तुम भी उनके साथ आते। खैर छोड़ो, मैं उनके लिए कुछ खाना इंतजाम करती हूँ। ललिता, क्या मेरा भतीजा इस बार घर आ रहा है? अरे नहीं भैया, उनके दोस्त आए हैं घर कुछ काम से। अच्छा, मुझे लगा कि आज मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पता नहीं मैं आज तक क्यों अपने जुबान को दंड दिया था। कुछ देर बाद रागिनी, दोपहर का खाना लगाओ। जी भैया, आपका खाना ले आ रही हो। ले लीजिए भैया, अपना खाना खा लीजिए। ये क्या है? ये तो मुझे कुत्ता समझ के रखा है। जो चाहे वो खिलाती हो। हाँ, आखिर मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। मेरा भी जमीन इस घर में। मेरी 15 बीघा जमीन है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ 3-4 नौकर रख सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे इनका भी क्या है नया नया रोज का? हाँ, अच्छे खासे खाने को खराब कर दिया। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, ठाकुर बाड़ी के पुजारी यह सब सुन रहे थे। वैद्य जी, क्या आपने सुना हरिहर काका का घर लड़ाई छिड़ गई? हो सकता है कि काका अपने जमीन घर छोड़कर निकलेंगे। हरि ओम। हमें महसूस हो रहा है कि कुछ आनंद देने वाला संदेश हमें ढूंढ कर आएगा। जी महल, काका का 15 बीघे जमीन इस बहाने से हमें मिल जाए तो हमें बहुत लाभ होगा। सही बोला तुमने, मैं उनसे बात करके आता हूँ। महंत जी काका को मिलने जाते हैं। अरे हरिहर, क्या क्या कर रहे हो? राम राम महंत जी। मैंने सुना है आप घरवाली से झगड़ करके आए हो। हाँ महंत जी, हमने भाई बहुत बुरा किया। ठीक है, एक बात करो, मेरे साथ ठाकुर बाड़ी आओ, वहाँ आप आराम कर सकते हो। नहीं महंत जी, मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहता। वैसे भी मैं चाह रहा हूँ। क्या बोझ है? ठाकुर बाड़ी सबके लिए खुला हुआ है। महंत और काका ठाकुर बाड़ी पहुंचते हैं और एकांत में बैठते हैं। अरे हरिहर, नहीं। अरे क्या? हरिहर, मेरे बात सुनो। इस धरती में सब इंसान एक पिता का संतान है। जो करना है अच्छा काम करना है। तुम्हारे पास 15 बीघा का खेत है ना? उस 15 बीघा का खेत ठाकुर बाड़ी के नाम पर दे। नहीं महंत जी। ठीक है, आप सोच करके बताओ। कृष्णा, हमारे मेहमान हरिहर के लिए भोजन इंतजाम करो। उधर जब हरिहर काका के भाई खेतों से लौटकर आए तो उन्हें सब बातों का पता चला। वे हरिहर काका को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हरिहर काका कल 2 दिन बाद ही लौटे। वे इस बात से व्याकुल थे कि महंत काका की जायदाद हड़प कर ली। महंत जब भी काका से मिलते तो उन्हें जायदाद के बारे में पूछते। दूसरी ओर काका ने फैसला लिया था कि वे अपने जीते जी किसी को भी अपना जायदाद का स्वामी न बनाएंगे। अब देखते हैं कि इस फैसले से महंत पर क्या असर पड़ा। महंत जी, मुझे नहीं लगता है कि काका अपनी जमीन हमें देंगे। वे तो अपने परिवार के साथ प्रसन्नता से रह रहे हैं। ऐसे कैसे? हमारे होते हुए योजना सफल नहीं हो सकता है ना? बल या तंत्र, किसी भी रास्ते से मुझे वो जमीन चाहिए। भेंट विचार करने से कुछ
कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी करना है इसी वक्त करना है। सही बोला तुमने। ये काम करो, आदमियों को बुलाओ, गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। महल के साथी काका के घर पहुंचते हैं। इस वक्त काका और उनका परिवार चैन से सो रहे हैं। दिनेश, देखो घर में कोई है या नहीं। लग तो नहीं रहा है कि कोई अंदर है, और वैसे भी अंदर जाके करना क्या है, सब सो रहे होंगे। हम भी कल सुबह आ जाते हैं। इतने अच्छे से सो रहा था मैं, एक मच्छर तक को भी मारने की हिम्मत नहीं है। अगर मुझे नींद नहीं आ रहा होता तो मैं काका को मारने के लिए अकेला ही काफी। क्या बोल रहे हो? काका मरेगा, उसका सारा जमीन उसको परिवार को जाएंगे। जितना ही बोलो उतना करो। अब दरवाजा खोलो। ठीक है, चलो। यही हरियर काका है। काका के भाई शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाते हैं। धीरे धीरे से आप पहले बैठिए, आप इनके लिए पानी लेकर आइए, आप इनका रिपोर्ट लिखवाइए। आप शुरू से बताइए क्या हुआ। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग रामनगर गांव से आए हैं। मेरे बड़े भाई हरिया काका वो कल रात से लापता है। हमने हर जगह ढूंढा पर मिल नहीं रहे। आपको किसी पर शक है? हमें ठाकुरबाड़ी के महल पर शक है। क्यों, उन पर क्यों शक है आपको? इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने पहले भी मेरे भाई को पहला फुसला के उनकी 15 बीघा खेत की जमीन झड़पने की कोशिश की, तो इसलिए हमें लगता है उन्होंने सही किया। अच्छा ठीक है, चलिए हम देकर आते हैं। रमेश, मुकेश, चलिए गाड़ी निकालिए। यस सर। पुलिस और काका के भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं। अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। कौन है अंदर? कौन है अंदर? दरवाजा तोड़ दो। आपका नाम क्या है? कौन है आप? हरियर कहाँ है? इधर है हरियर। मुझे कुछ नहीं पता है साहब। अंदर चलते हैं, हरियर काका को ढूंढो। रमेश, सुनाई दे रहा है इधर? हाँ, सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, इधर आइए। हाँ, कुछ सुनाई दे रहा है। दरवाजा तोड़िए आप। काका के भाई काका को घर ले जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सब आपकी जमीन की वजह से हुआ। भैया, आप एक काम कीजिए, इस कागज पर अंगूठा डाल के जमीन हमारे नाम करवा दीजिए। हाँ भैया, साइन कर दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं साइन करूंगा इस पे। अब ये जमीन मैं नहीं उन लोग को दूंगा, नहीं ठाकुरबाड़ी को दूंगा। अब ये जमीन मैं गांव वाले के नाम करूंगा, जिसपे एक विद्यालय बनेगा। ये मेरा फैसला है, बस बात खत्म।